नीट की परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसी समस्याएं बार बार सामने आती रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें एनटीए को भंग करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एनटीए को यूपीएससी जैसी संस्थाओं से सीखने की जरूरत, जो बड़े स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना पेपर लीक के आयोजित करती हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपीएससी के साथ ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी, आपको उनसे सीखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि असल समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि कोई जिम्मेदार होगा। यह तय होना चाहिए कि किस व्यक्ति की क्या स्थिति है, क्या जवाबदेही है, और जब तक विशेष जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान नहीं होगी तब तक सुधार मुश्किल है। कोर्ट ने एनटीए की संरचना पर भी सवाल उठाए। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि देश में अधिकांश संस्थाएं एडहॉक तरीके से चल रही हैं। समस्या किसी व्यक्ति की क्षमता की नहीं बल्कि संस्थागत ढांचे की है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि लाखों छात्रों के लिए घटना बेहद आघात पहुंचाने वाली है। हमें अपने युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए। ये बहुत दर्दनाक है क्योंकि इसमें भावनाओं और वर्षों की मेहनत का निवेश होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि एनटीए में संस्थागत निरंतरता कैसे विकसित की जा सकती है। अदालत ने विशेष प्रशिक्षित और अस्थायी कर्मियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि भविष्य में परीक्षाएं बिना किसी दाग के आयोजित की जा सके। सुनवाई के दौरान 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन भी अदालत में मौजूद थे। ये कमेटी नीट परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि कमेटी की सिफारिशों और सुधारों के बावजूद ये विवाद कैसे सामने आ गया, यानी पेपर कैसे लीक हो गया। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन की निगरानी कितनी हुई। इतनी उच्च स्तरीय कमेटी के बावजूद अगर यह घटना हुई है तो या तो सिफारिशों में कमी थी या उनका सही तरीके से पालन नहीं हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अदालत को बताया कि कमेटी ने 35 दीर्घकालिक और लगभग 60 अल्पकालिक सिफारिशें दी थी, जिनमें से अधिकांश लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नीट पीजी 2025 परीक्षा अधिकांशतः संतोषजनक ढंग से आयोजित हुई थी। हालांकि कुछ स्थानों पर बिजली कटौती जैसी समस्याएं आई थी। उन्होंने ये भी बताया कि कमेटी ने परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद दोनों चरणों के लिए सुरक्षा संबंधी सुझाव दिए थे। अदालत ने पूछा कि क्या वर्तमान प्रकार की गड़बड़ियों की संभावना पर भी विचार किया गया था। इस पर राधाकृष्णन ने कहा कि उस समय मुख्य चिंता प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़ रोकने की थी। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस वर्ष सामने आई कमजोरियों को अगले महीने प्रस्तावित री नीट परीक्षा से पहले दूर कर लिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पिछले वर्ष के विवाद के बाद प्रश्न पत्र छपाई से लेकर उम्मीदवार तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की गई। इस दौरान नई कमजोरियां सामने आई हैं, जिनके समाधान के लिए सुरक्षा उपाय तैयार किए गए हैं। आगे तो आपको पता ही होगा कि 21 जून को नीट की जो परीक्षा दोबारा होने जा रही है उसमें सेना की मदद ली जाने वाली है। प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्र तक पेपर ले जाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को सौंपी जाने वाली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।